सब्सक्राइब कीजिए इंडोशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Hello guys, I am Himanshi Verma from Indian Student Group। हमने अपनी पिछली क्लास में भारतीय संविधान के बारे में जाना था कि हमारा भारतीय संविधान कैसे बना, और हम अपनी इस क्लास में भारतीय संविधान की उस विशेषताओं और उन भाग के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के टॉपिक। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ये वो डेट थी जिस दिन हमारे देश में पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू किया गया, और तभी से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में जानने लगे। ठीक है, तो तब से लेके आज तक हम 26 जनवरी को एज अ गणतंत्र दिवस, एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से पूरे देश में। चलिए, मूल संविधान। अब मूल संविधान वह संविधान था, जब संविधान लागू हुआ तब संविधान का जो भी प्रारूप था, यानी संविधान जैसा भी था, उसे हम मूल संविधान बोलते हैं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी, भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियां 8 थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी? 14, भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियां 8। और इस मूल संविधान के बाद हमने अपने संविधान में समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन किए। कई अनुच्छेदों को हटाया है तो कई अनुच्छेदों को हमने जोड़ा है, कई अनुच्छेदों के हमने भाग से परिवर्तित किया है, यानी उन्हें हमने एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित किया है। तो वर्तमान संविधान जो संशोधित रूप है आज हमारे सामने, उसमें 22 भाषाएं हैं, 25 भाग हैं और 465 अनुच्छेद है और अनुसूचियां 12 हैं। कितना है? 22 भाषाएं हैं, भाग 25 है, अनुच्छेद 465 है और अनुसूचियां 12। देखिए, मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थीं और वर्तमान संविधान में अनुसूचियां 12 हैं। कितना जोड़ा मैंने? +4। ठीक है, अनुसूचियों में हमने +4 जोड़ा है। वहीं हम भाग की बात करें तो मूल संविधान में भाग कितने थे? 22, और अब भाग कितने हैं? 25। तो हमने कितना जोड़ा है? +3। क्लियर? अब भाषाओं पर आते हैं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी, जबकि वर्तमान संविधान में कितनी है? 22 भाषाएं शामिल हैं। तो हमने इनमें कितनी भाषाएं जोड़ी हैं? 8। ठीक है, तो हम बस इतना याद रखेंगे कि मूल संविधान में भाग 22 थे, उसमें 3 जोड़कर वर्तमान संविधान है, यानी भाग 25 हो गए। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसमें 8 जोड़कर 22 भाषाएं हो गई, यानी वर्तमान संविधान की भाषाएं हो गई। अनुसूचियां पहले 8 थी, उसमें हमने 4 जोड़ा तो 12 अनुसूचियां हो गई, यानी वर्तमान संविधान की अनुसूचियां हो गई। अब आते हैं अनुच्छेद। तो पहले अनुच्छेद 395 थे, उनमें हमने कितना जोड़ा है? +17। ठीक है, तो +70 जोड़ा है, जो कितना, अब अनुच्छेद कितने हो गए? 465। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये देखिए, मूल संविधान में फिर से रिवाइज करते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियां 8 थी। वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हो गई, 14 भाषाएं थी, 8 जोड़ा 22 भाषाएं हो गई, और भाग 25 हो गए। पहले भाग 22 थे, 3 जोड़ा तो भाग 25 हुए। अनुसूचियों में हमने 4 जोड़ा, 8 में 8 +4 किया तो 12 आ गया, और अनुच्छेद में 395 था, इसलिए हमने उनमें 70 जोड़ा तो ये 465 हो गया। अनुसूचियाँ, हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली, वैसे तो देखिए हमने पढ़ा है कि हमारी अनुसूचियाँ पहले हमारी 8 थी, उसके बाद हमारी 12 हुई। तो पहले हम अपनी 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, बाकी 4 अनुसूचियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहली अनुसूची में है संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, दूसरी में है वेतन भत्ते, यानी प्रशासन में कार्यरत सभी लोगों के वेतन भत्ते हैं। देखिए, सभी लोग तो हम नहीं बोल सकते, लगभग बोल सकते हैं कि कुछ लोगों के वेतन भत्तों की जानकारी इसमें नहीं है, जानकारी भी नहीं है या विषय से संबंधित नहीं है। तीसरे में है शपथ। शपथ का भी वही है कि सभी लोगों की शपथ इसमें नहीं है, लगभग सभी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रपति की ही बात कर रहे थे अगर उदाहरण के लिए, तो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन ही के लिए एक अलग से ही एक अनुच्छेद है।
ठीक है। तो वेतन भत्ते और शपथ ये लगभग सभी के लिए है, लेकिन सभी शामिल इसमें पूर्ण रूप से नहीं है। तो पहले अनुसूची में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में है शपथ और चौथी में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। देखिए, लोकसभा के तो चुनाव होते हैं और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो जो राज्यों को मिलती हैं उसका जो आवंटन होता है वो फोर्थ अनुसूची यानी चौथी अनुसूची के अनुसार होता है। ठीक है। पांचवी है SC व ST के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध, यानी SC ST के प्रशासन व नियंत्रण पर उपबंध पांचवी में है। छठवीं में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध भी इन्हीं में। ये कुछ पूर्वी राज्य है, पूरे पूर्वी राज्य नहीं है, ये कुछ है। अगर आप इनको याद करना चाहें तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं ATMM, ये ट्रिक है और ये हमारी मैपिंग के हिसाब से है। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, मी से मिजोरम। ठीक है, ये मैपिंग के हिसाब से है, ये ट्रिक से है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। सातवीं अनुसूची में सूचियां हैं, 3 हैं। देखिए, सूचियां मतलब इनमें हर सूची में कुछ विषय शामिल हैं जिस पर केंद्र व राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से कानून बनाते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं जो मूल संविधान में 14 थी, लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी है, 22 है। तो हम 7वीं और 8वीं अनुसूची को आगे पढ़ेंगे। ठीक है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में वो विषय शामिल थे जिन पर केंद्र व राज्य सरकार कानून बनाती थी अपने अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से। संघ सूची जिस पर नियम बनाने या कानून बनाने का अधिकार मात्र केंद्र को हुआ करता था। राज्य सूची जिस पर कानून बनाने जिसमें शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को हुआ करता था। और समवर्ती सूची में आवश्यकता के अनुसार केंद्र व राज्य दोनों ही समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते थे। चलिए, संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, वर्तमान में 98 है। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, अभी वर्तमान में 59 है। और हमारी समवर्ती सूची में 47 थे और वर्तमान में 52 है। 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी राज्य सूची में कितने 66 विषय शामिल थे, लेकिन 5 विषयों को केंद्र को दे दिया गया। ठीक है, 5 विषयों को केंद्र सूची में डाल दिया गया। वो कौन से थे? शिक्षा था, वन, नाप एवं तौल, न्याय का प्रशासन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण। वो 5 विषय कौन से थे? शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, न्याय का प्रशासन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण। इन 5 विषयों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची में केंद्र सूची से शामिल किए गए, यानी राज्य सूची से केंद्र सूची में डाले गए। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन है वो संवैधानिक और परिवार और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके लिए हम जब अपनी अलग से क्लास बनाएंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि हमारी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में हमारा केंद्र को अधिकार था कानून बनाने का, राज्य सूची के विषयों पर राज्य को अधिकार था कानून बनाने का, और समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों को अधिकार था कानून बनाने का। मूल रूप से संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 98 हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 है, वर्तमान में 59 है। और समवर्ती सूची में 47 थे मूल रूप से और वर्तमान में 52 हैं। एक क्वेश्चन आता है कि क्या केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है? हाँ, केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है और इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जिनमें से मैं आपको एक या दो बता देती हूँ। पहली कंडीशन तो ये होती है कि राज्य खुद चाहे कि केंद्र उसके विषयों पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, या जो राज्य सूची का वह विषय जिस पर राज्य कानून बना सकता है वह अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो, तब भी केंद्र उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यस होगा कि जो केंद्र है वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है।
चलिए, अभी हमने अपनी 7वीं अनुसूची को पढ़ लिया था, जिसमें 3 सूचियाँ थी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अब हम पढ़ते हैं अपनी 8वीं अनुसूची, जिसमें हमारी देश की भाषाएं शामिल की गई हैं। तो वो मूलतः कितनी थी? 14 भाषाएं, यानी मूल संविधान में हमने 14 भाषाएं शामिल की थी और वर्तमान में है 22 भाषाएं। 8 भाषाओं को हमने इसमें जोड़ा था। 15वीं भाषा को सिंधी के रूप में, यानी सिंधी को 15वीं राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967। आप ये याद रखेंगे कि सिंधी को संविधान की भाषाओं में कब शामिल किया गया था? 21वें संविधान संशोधन 1967 में। और यह कौन सी भाषा थी? ये 15वीं भाषा थी, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992। 21वां संविधान संशोधन है हमारा 1967। अब हमारा आता है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसकी ट्रिक है नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है, का से कोंकणी, हाँ, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 3 और भाषाओं को हमारी अनुसूची 8 में शामिल किया था 1992 में। कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसकी ट्रिक क्या है? नमक। देखिए, सबसे पहले हमने सिंधी को शामिल किया एज अ 15वीं भाषा, और फिर हमने 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को हमारे अनुसूची 8 में शामिल किया। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2004 में होता है। इसमें हम 4 और भाषाओं को शामिल करते हैं। इससे वैसे होता है MBBS, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? MDBS। MDBS, M से मैथिली, D से डोंगरी, B से बोडो और S से संथाली। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा हमारी अनुसूची 8 में 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, जिसकी ट्रिक है MDBS। मैथिली, M से मैथिली, D से डोंगरी, B से बोडो और S से संथाली, इसे जोड़ा गया। इस तरह हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हो गई। ठीक है, ठीक है। सिंधी, और नमक से हमारी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और MDBS से हमारी मैथिली, डोंगरी और बोडो और संथाली, ये सभी शामिल हो गई। ऐसे हमारी 14 + 8 = 22 भाषाएं शामिल हुई। हमने अपनी 7वीं और 8वीं अनुसूची पढ़ ली, तो हमने संविधान की मूल अनुसूचियों के बारे में तो पढ़ लिया, जो मूल अनुसूचियां 8 थी, लेकिन उसके बाद जो 4 और अनुसूचियों को शामिल किया गया वो ये थी। 9वीं अनुसूची जिसका विषय था भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची का विषय था दल बदल, 11वीं अनुसूची में शामिल थी हमारी ग्राम पंचायतें, और 12वीं में हमारी नगर पालिकाएं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची को पहले ही संविधान संशोधन 1952 के द्वारा शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा शामिल किया गया था। 11वीं को ग्राम पंचायत है जिसमें शामिल, उसे 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के मध्य में ये संशोधन हुआ था, तो शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची को, जिसमें नगर पालिकाएँ शामिल हैं, वह हमारे 74वां संविधान संशोधन 1993 में। हम बोल सकते हैं कि 9वीं अनुसूची को 1992 में 52 में शामिल किया गया, 10वीं अनुसूची को 85 में 11वीं अनुसूची को 92-93 में, और 12वीं हमारी 93 में। देखिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मोस्टली ये पूछने को आता है कि किस अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है। तो 9वीं अनुसूची हमारी भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल, वो राजनीतिक दल में जो लोग दल बदल करते रहते उन लोगों के लिए है। 11वीं अनुसूची में हमारी ग्राम पंचायतें, और 12वीं में हमारी नगर पालिकाएँ। देखिए, इस प्रकार हमने अपनी अनुसूचियाँ कंप्लीट की। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पॉलिटी एक टफ विषय लगता है, या जिनको पॉलिटी याद नहीं होती है। बस मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप उन सभी बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँगे जो पॉलिटी को थोड़ा मुश्किल समझते हैं। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम आसान से आसान विषय को पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।